जय श्री राम। हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुतों ने पितृलोक में स्थान भी प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं। उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद या श्राप दे के चले जाते हैं। आइए जानते हैं कि पितृ नाराज होते हैं तो क्या होता है और किस तरह से हमें पता चल सकता है कि वो हमसे नाराज़ हैं। पहला लक्षण है हर काम में रुकावट आना। ऐसी मान्यता है कि यदि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है और कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है तो इसे पितरों का नाराज होना या पितृदोष का लक्षण माना जाता है। गृह में कलह लेना। घर में थोड़ी बहुत खटपट तो होती रहती है। यदि रोज ही घर में कलह हो रहा है तो ये समझा जाता है कि पितृ आपसे नाराज हैं। जिस घर में कलह होता है वहाँ से लक्ष्मी स्वयं ही दूर होती चली जाती है और घर में दुख और दरिद्रता आने लगती है। संतान में बाधा। ऐसी मान्यता है कि पितृ नाराज होते हैं तो संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। बार बार गर्भपात होता है और संतान अगर पैदा भी होती है तो किसी विकार के साथ पैदा होती है। यदि संतान स्वस्थ पैदा हो भी गई तो भी वो आपकी घोर विरोधी रहेगी और आप हमेशा उससे दुखी रहेंगे। फिर आता है विवाह में बाधा। ऐसी मान्यता है कि अगर आपके पिता आपसे नाराज हैं तो उसके कारण घर में संतान का विवाह नहीं होता। यदि हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन अस्थिर रहता है। विवाह होना बहुत बड़ा मांगलिक कार्य होता है और जब पितृ आपसे नाराज होते हैं तो वो आपके हर मांगलिक कार्य में अड़चनें पैदा करते हैं। आकस्मिक नुकसान। ऐसी मान्यता है कि यदि पितृ नाराज हैं तो आप जीवन में किसी भी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपका रुपया नष्ट हो सकता है, आपको जेल या दवा खाने में बर्बाद हो सकता है। ऐसा होता है कि आप जिस भी काम में अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो काम रुक जाता है, जिसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए मेहनत करने के बाद भी आपको वैसा परिणाम नहीं मिलता। अन्य लक्षण हैं मांगलिक कार्यों में अड़चन या बाधा उत्पन्न होती है। संतान का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों द्वारा भोजन नहीं खाया जाना। घर में बरकत नहीं आती है। आप देखेंगे कि जब भी पितृ आपसे नाराज होंगे तो आपके सिर में या पैरों में निरंतर दर्द रहेगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उससे डायग्नोस नहीं कर पाएगा कि असल में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमेशा थकान बनी रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि कोई बोझ निरंतर आपके ऊपर है। आप जितने प्रसन्न रहने चाहिए आप उतने प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं। इन सभी बातों पे ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो ये अच्छा अवसर है पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम सब पे महाकाल महाकाली अपनी दिव्य दृष्टि और कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।